आपको तो पता ही होगा कि हमारे मोबाइल के अंदर दो तरह मेमोरी होती है, एक रोम एक रैम। रोम यानी कि स्टोरेज जो हमारे डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, लेकिन रैम ये क्या काम करता है भाई साहब? तो सुनो, रैम का मीनिंग है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले तो ये रैम हमको ऐप चलाने के लिए देता है, मतलब हमारे रोम के अंदर यानी कि स्टोरेज के अंदर हर एक ऐप का अलग अलग डाटा स्टोर होता है। तो जब भी आप एक कोई ऐप ओपन करते हो तो वो डाटा यानी कि ऐप का वो डाटा तुरंत रैम के अंदर पहुंच जाता है। प्रोसेसर वो डाटा लेता है, यानी कि रैम के अंदर जो स्टोर हुआ डाटा होता है वो तुरंत लेके कैलकुलेशन करके रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर। मल्टीटास्किंग में भी रैम का बहुत बड़ा रोल है। मल्टीटास्किंग नहीं पता है? अरे भाई यार, एक तरफ आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हो, रिप्लाई आने तक फिर इंस्टाग्राम जाके स्क्रॉल करते हो और जैसे ही रिप्लाई आता है फिर व्हाट्सएप पे जाके रिप्लाई कर देते हो। मतलब एक तरह मल्टीटास्किंग कर लेते हो। आप समझे लाडले? मल्टीटास्किंग में क्या करता है, जैसे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो तो जैसे ही रिप्लाई आता है तो तुरंत व्हाट्सएप पे आ जाते हो, तो वो रील्स वैसे ही वहां पर अटक गई होती है, यानी कि वैसे ही वहां पर रुकी होती है। तो जैसे ही रिप्लाई देने के बाद फिर से जब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने के लिए जाते हो तो वहां पर रील्स वैसे ही कंटिन्यू होती है, नहीं कि मतलब फिर से इंस्टाग्राम ओपन होके चालू होके फिर से आप रील्स देते हो, ऐसा नहीं होता। तो यही बैकग्राउंड में ऐप कंटिन्यू रखने का काम रैम करता है। वैसे आपके मोबाइल के अंदर कितना जीबी रैम है, थोड़ा कमेंट्स में बताओ।